नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल चुनाव का मौसम है तो बात चुनाव की ही होगी। तो हम आज बात कर रहे हैं कि क्या विचारधारा पर पार्टी का टिकट मिलना या नहीं मिलना भारी पड़ता है। जो लोग कल तक कांग्रेस के साथ खड़े थे या कांग्रेस पार्टी के बहुत सक्रिय नेता थे और जो धर्मनिरपेक्षता संविधान की दुहाई दे रहे थे, टिकट नहीं मिलने पे वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बासपा ज्वाइन कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ पार्टी ज्वाइन कर रहा है, जोगी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो लोग अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह इसके उलट भी है कि जो कल तक बहुत मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे और भाजपा है कमल खिलेगा वो बात कर रहे थे, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या एक पार्टी जो लगातार बहुत सारे शिविर करती है, चिंतन शिविर करती है, कैंप करती है, वैचारिक रूप से अपने लोगों को खड़ा करती है और बताती है कि हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी अलग कैसे, हमारा एजेंडा इनसे अलग कैसा है, इनका इंडिया और उनका भारत कैसा है, ये सब जब बताती हैं, कोई लोहिया की बात करती है, कोई जयप्रकाश की बात करती है, कोई अन्ना की बात करती है, कोई कांसीराम जी की बात करती है, कोई गुंडा ध्रुव की बात करती है, सबके नेता आइकॉन अलग अलग हैं। पर जैसे ही टिकट नहीं मिलता या किसी की कहना चाहिए पैराशूट लैंडिंग हो जाती है या कोई अचानक से कैंडिडेट बदल जाता है, तो बहुत सारे लोग रातों रात पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उससे टिकट की दावेदारी करते हैं और जनता के बीच चले जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह भी है कि जो एक पार्टी से जीत के आता है और वो उसी सरकार में पार्टी छोड़ता है और फिर वो अयोग्य घोषित ना हो तो इस्तीफा देता, फिर चुनाव लड़ता है और फिर वो एक दूसरी पार्टी में आता है। ये भी एक प्रक्रिया है। चलो यहाँ बात हुई कि जनता ने उसको चुना, पर दूसरी तरफ कि जो 5 साल आप विधायक थे, आपका सर्वे हुआ, सभी पार्टियां आजकल सर्वे कराती हैं और कई बार सर्वे कराती हैं और हर जैसे रेस होती है तो उसमें जीत के घोड़े पे दांव लगाया जाता है, उसी तरह पार्टी भी देखती है कि हमारा कौन सा कैंडिडेट जीतेगा और किस तरह का समीकरण है, उसको टिकट देती है। कई बार अचानक से पार्टी बहुत सारे वर्ग को प्रभावित करने के लिए भी कुछ कुछ लोगों को टिकट देती है। तो ऐसे में जिनको टिकट नहीं मिलती है वो और उनके कुछ समर्थक जो हैं वो रातों रात पार्टी बदलते हैं और दूसरी पार्टियां जो छोटी पार्टी है या कोई बड़ी पार्टी है उसको वो ज्वाइन करते हैं और वो पार्टी भी बिना देर किए यदि उनको लगता है कि ये जीत का दांव इन पे लगाया जा सकता है तो उस पर जीत का दांव लगाती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, पार्टी का टिकट जो है वो प्रमुख हो जाता है। वैसे भी यदि हम बात करें तो जब पार्टियां बदलती हैं तो और उनका जब सत्ता में आती है तो उनके आजू बाजू जो लोग होते हैं, लोग कहते हैं वो बदलते नहीं है। सत्ता में जो लोग हैं तो वो सत्ता के सूत्र को जानते हैं और सत्ता को कैसे साधना है, तो उनके ना तो ठेकेदार बदलते हैं ना सप्लायर बदलते हैं। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि अरे पार्टी बदल गई। अच्छा, कई बार तो नेताओं से जब अकेले में बात करो तो ये भी नहीं समझ में आता कि ये पार्टी जो बात कर रही है वो पार्टी, तो दोनों एक जैसी बात करते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो बहुत बार ये कंफ्यूजन मचता है। इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मेघालय में चुनाव हो रहा है। हम अपनी आज की बातचीत जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो टिकट वितरण हुआ है उस पर केंद्रित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं को एक प्रकार से अपना हथियार बनाया है। बीजेपी से आने वाले करीब 7 नेताओं को उन्होंने जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। अगर हम बात करें कैलाश जोशी की मध्य प्रदेश में, तो उनके बेटे दीपक जोशी को कांग्रेस ने टिकट दिया, जबकि कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के बीजेपी से मुख्यमंत्री थे। देवास जिले की खातेगांव सीट से उनको टिकट दिया गया है। बीजेपी से ही बगावत करने वाले अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट का इनाम दिया गया है। इंदौर से बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जो हैं वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत को जो है वो देवास धार जिले में कांग्रेस ने धार जिले की बदनावर सीट से उम्मीदवार बनाया। बागी समंदर पटेल को नीमच जिले की जावत सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा को होशंगाबाद सीट से टिकट देके कांग्रेस ने जोरदार चाल चली है। अमित राय और राकेश सिंह चतुर्वेदी को निमाड़ी और भिंड से टिकट देकर उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया।
वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के 4 बागी उम्मीदवारों को बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में जगह मिली है। 5वीं लिस्ट में जिनमें बड़वा विधानसभा सीट के लिए सचिन बिरला, सुसनेर विधानसभा सीट के लिए राणा विक्रम सिंह, वारासुनी विधानसभा सीट के लिए प्रदीप जायसवाल, थोथर विधानसभा सीट के लिए सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया गया है। तो दोनों पार्टी तू डाल डाल मैं पात पात का जो है वो खेल खेल रही है। अब सवाल ये है कि ये जो करीब करीब 40 कांग्रेस से 40 बागियों के नाम सामने आ रहे हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी में भी जो है ये संख्या कम नहीं है। अभी तक मध्य प्रदेश में 26 सीटों पे टिकट कटने के बाद बीजेपी चुनाव जो बगावत करने का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें विधानसभा की है। तो एक प्रकार से प्रेशर जो है वो पड़ रहा है। 7 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर होने के बाद उनके नाम बदले गए। तो एक प्रकार से जो अंतर कलह चल रही है मध्य प्रदेश में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो वो अपनी अंतर कलह को रोकने के लिए घोषित नामों को भी बदल रही है। अभी नए नाम सुमावली से प्रदीप सिकरवार की जगह अजैब सिंह कुशवाहा, पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मुरवर, जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मौका दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी में किसी तरह की तानाशाही नहीं है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। गोटेगांव सीट से पूर्व विधायक शेखर चौधरी का टिकट बदलकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को, दतिया से गृह मंत्री पुरुषोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक का टिकट बदल के राजेंद्र भारती को, पिछेड़ सीट से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह को टिकट दिया गया। इधर जो निशा बंजारे का इस्तीफा, जो कि डिप्टी कलेक्टर थी, आमला सीट से वो चाहती थी पर उनका नाम इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था तो मनोज मालवीय को टिकट दिया गया। अब निशा बांगरे को अब विधिवत कांग्रेस की सदस्यता दिलाएगी, हो सकता है इनको भी टिकट मिल जाए। तो ये दोनों ही जगह, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भाजपा के लोकप्रिय विधायक देवजी पटेल हो या कांग्रेस उत्तर से टिकट की आस लगाए बैठे सिंधी समाज के अजीत कुकरेजा हो, ये जो है इनमें भी बगावत दिख रही। जोगी कांग्रेस चूंकि बाद में सीटें डिक्लेयर कर रही है, तो जोगी कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट देने की कोशिश की है जो बगावत कर रहे हैं। आरंग विधानसभा जो है वहां से सतनामी धर्मगुरु बालदास के बेटे खुशवंत साहिब जो हैं वो उनको वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी उनका विरोध का सामना हो रहा है। इधर अनुज शर्मा धरसीवां विधानसभा से लड़ रहे हैं, वहां पर भी उन पर जो है उनको कहा जा रहा है कि अभिनेता है और इनको अचानक से भाजपा का टिकट दे दिया गया है। तो लगातार अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और वो पार्टियां जो बाद में, जैसे हम देखते हैं कि लोरमी विधानसभा से धर्मजीत सिंह जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, लंबे समय से कांग्रेस ही रहे, बाद में वो जोगी कांग्रेस में चले गए थे, अब भाजपा में आ गए और उनको भी टिकट मिला है। तो इस तरह यदि हम देखते हैं तो धमतरी में अभी सुनाई आ रहा है कि गुरमीत सिंह होरा जो पूर्व में विधायक थे और पिछली बार 500 वोटों से हारे थे, वो भी उन्होंने भी फॉर्म खरीदा है। कांग्रेस प्रवेश कर जो शशि त्रिभुवन महिलांग है, उन्होंने मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जो पार्टी है कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, उससे भी नामांकन खरीदा है महासमुंद में। तो कांग्रेस ने अपने जो 71 एमएलए थे उसमें 22 के टिकट काटे हैं। 2018 में जो लोग हारे थे उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो अलग अलग तरह से हर पार्टी, अंतागढ़ से जो विधायक थे अनूप नाग, उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव में उतर गए हैं। नाग को भी मनाने की कोशिश की पर उन्होंने नहीं लिया। इधर सरायपाली से टिकट काटे जाने के बाद नाराज विधायक किस्मत लाल नंद भी चुनाव मैदान में, नंद को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने टिकट दिया है। तो अब अलग अलग जगह पे हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में, अभी चूंकि तो छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वो चुनाव होने से पहले चरण जो 20 सीटें हैं वहां तो अब लगभग नाम फाइनल हो गए, फॉर्म भरे जा चुके हैं, पर इसके बाद जो 70 सीटें हैं वहां पर अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो लोग अब दोनों ही पार्टी ने अलग अलग टुकड़ों में 90 विधानसभा की सीटें यहां और 230 की मध्य प्रदेश में नाम डिक्लेयर कर दिए। अब जब नाम डिक्लेयर हो गए तो उसके अपने गुणा भाग हो रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, और हर पार्टी अब जो है वो सर्वे कराती है अलग अलग कंपनियों से, थर्ड पार्टी से। तो वो ये देख रहे हैं कि क्या टिकट देने के बाद भी यहाँ कला होगी, और यदि कला होगी और मार्जिनल वोट से वो जीतते हैं, यदि मान लो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता, जैसा कि पिछली बार हुआ था कांग्रेस के साथ, और ठगी हो गई और भाजपा ने बाद में कमलनाथ की सरकार को हटा के शिवराज सिंह की सरकार बना ली। छत्तीसगढ़ में ये मार्जिन लंबा था, 71 सीटें थी 90 में से, इसलिए ये
यहाँ संभव नहीं हुआ। हर पार्टी डरी हुई है कि हमारे विधायक टूट के ना चले जाएं या हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीते ताकि तोड़फोड़ ना हो। तो अब ऐसे में ये देख रहे हैं कि कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। इसीलिए और वो आदमी जो उम्मीद लगा के बैठा है कि मुझे टिकट मिलेगी, एक जो मौजूदा विधायक था या पिछली बार कम वोटों से हारा था, उसको भी लगता है कि मैंने 5 साल मेहनत की है तो मुझे टिकट मिलना चाहिए। पार्टी देखती है कि यदि हमने इसको टिकट दिया तो हम नहीं जीतेंगे। तो ये अब पार्टी की विचारधारा पे टिकट बहुत भारी पड़ रही है और जो पार्टी से जुड़े हैं वो बहुत वैचारिक रूप से नहीं जुड़े, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कहीं हो। उनके कमिटमेंट का लेवल यह है कि उनको किसी भी तरह टिकट मिलना चाहिए, वो जीत के आए। और यदि वो निर्दलीय भी जीत के आते हैं तो उनकी बार्गेनिंग की पावर बहुत बढ़ जाती है। हम अगर वाराणसी सीट की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जो गुड्डा जायसवाल हैं वो जीत के आते हैं कभी कांग्रेस से, फिर वो जीत के आते हैं निर्दलीय, फिर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं और वो मंत्री रहते हैं, खनिज निगम के अध्यक्ष रहते हैं। पर उनको इस सत्ता का खेल मालूम है, इसीलिए वो सत्ता के खेल को साधना जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता के साथ जाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए। तो बहुत सारे लोग बदलती सत्ता का रुख जानते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह हम आ सकते हैं। और कुछ लोग सत्ता में ना भी हों तो उनको ये उम्मीद दिलाई जाती है, बहुत सारे लोगों को संतुष्ट भी किया जाता है। जैसे हम सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से बुला के समझाया है कि आप इस तरह की बगावत ना करें, पार्टी जीतेगी तो आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। यही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। दोनों ही तीनों पार्टी के नेता अपने अपने ढंग से बोल रहे हैं। पर ऐसे समय जो और पार्टियां हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया नामक गठबंधन बन रहा है, उसमें बहुत सारी पार्टियां थी। उनका कहना है कि ये लोकसभा के लिए गठबंधन है पर विधानसभा में एक दूसरे के सामने है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, वहां पर आप पार्टी भी है, वो वहां पर चुनाव लड़ रही। छत्तीसगढ़ में बात करें तो आप पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जोगी कांग्रेस है, बसपा है। तो ये बहुत सारी पार्टियां इस समय चुनाव के समय आती हैं और वो वोट को प्रभावित करती है। और बड़ी पार्टियां जो सत्ता में आना चाहती हैं वो भी नेपथ्य से ऐसी पार्टियों को मदद करती हैं, डमी कैंडिडेट या उनके कैंडिडेट को फंडिंग भी करती हैं ताकि वो वोट काटकर उनकी जीत को सुविधाजनक बना सकें। अब देखते हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, इसमें जो बागी प्रत्याशी हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या जो नाराज होकर घर में बैठे हैं, वो पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ किस तरह का काम करते हैं और पार्टी उनके कामकाज पे कैसे नजर रखकर इस डैमेज कंट्रोल को रोकती है। नमस्कार।